मैथमेटिक्स 9th क्लास की बुक में से जो यूनिट नंबर 1 है उसका एक इंतहाई अहम क्वेश्चन समझते हैं और ये वो क्वेश्चन है जो बोर्ड इम्तिहान में पूछा भी गया था। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि फाइंड प्रोडक्ट, आपने प्रोडक्ट मालूम करना है। ये दो मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, तो इन दो मैट्रिक्स का हमने प्रोडक्ट मालूम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों मैट्रिक्स को एक दफ़ा दोबारा लिखेंगे। तो ये लिखा हुआ है 2 3 1 1 और ये लिखा हुआ है 0 और -2। तो ये एक मैट्रिक्स हमने लिख लिया। उसके बाद जो इससे अगला दूसरा मैट्रिक्स है उसको हम इस जगह पर लिख लेते हैं 2 -1 3 और 0। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका ये होता है कि आपने इधर एक एरो लगाना है हॉरिजॉन्टल, और ये जो इससे अगला जो मैट्रिक्स दूसरा होता है इसके साथ आपने वर्टिकल एरो लगाने होते हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो एरो की जो टेल है इस एरो की टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो इसका आंसर आएगा 2 × 2। उसके बाद आपने लिखना है प्लस, फिर एरो का जो हेड है इस एरो के हेड के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो 3 को आप मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 के साथ। अब क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है, अब ये वाला जो एरो है इसने इस एरो के साथ मल्टीप्लाई होना। तो इस एरो के शुरू में क्या लिखा हुआ है, टेल पर क्या लिखा हुआ है 2, और इस एरो की टेल पर क्या लिखा हुआ है -1। इन दोनों ने मल्टीप्लाई हो जाना। फिर हमने लिखना प्लस, फिर एरो का जो हेड है और इस एरो का हेड है इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना। 3 ने मल्टीप्लाई होना है 0 के साथ। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। ये जो मैट्रिक्स था इसकी जो पहली रो थी इसकी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो एरो है इसके साथ लगा लेंगे। अब आप समझें कि ये वाला एरो इधर से मैं ख़त्म कर रहा हूँ, इधर मैं एरो लगा रहा हूँ। इस एरो ने अगले दोनों जो एरो हैं उनके साथ मल्टीप्लाई होना। तो टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 1 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, क्योंकि इसकी टेल पर 2 लिखा है। फिर हम लिखेंगे प्लस, फिर हेड ने हेड के साथ मल्टीप्लाई होना है, 1 ने मल्टीप्लाई होना है 3 के साथ। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल हो गई है। अब इस एरो को इस एरो के साथ मल्टीप्लाई करना। तो टेल टेल के साथ मल्टीप्लाई होगी, 1 ने मल्टीप्लाई होना है -1 के साथ, फिर लिखेंगे प्लस, और इस 1 ने मल्टीप्लाई होना है 0 के साथ, क्योंकि इस हेड पर 1 है और इस हेड पर 0 है। तो इधर लिखेंगे 1 × 0। तो इस तरह हमने ये जो दूसरी रो है इसकी भी मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल कर लिया है। अब इसके बाद जो इससे नेक्स्ट रो है, जो तीसरे नंबर पर रो है, इसके ऊपर हम एरो बना लेते हैं और इधर से ये वाला एरो ख़त्म कर देते हैं। अब इस 0 ने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है, क्योंकि इस टेल पर 0 है और इस टेल पर क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है। फिर लिखेंगे फार्मूले का प्लस, और इस एरो के हेड पर -2 है और इस एरो के हेड पर 3 है। तो इधर हम लिखेंगे -2 और इस जगह पर लिख देंगे 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन मुकम्मल होगी। अब इस एरो को इस एरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 0 ने मल्टीप्लाई होना है -1 के साथ, और फिर फार्मूले का प्लस, और -2 ने मल्टीप्लाई होना है 0 के साथ, क्योंकि ये हेड के ऊपर 0 है और इस हेड के ऊपर -2 है। तो इस तरीके से आपने मल्टीप्लिकेशन इसकी कर लेनी है। उसके बाद अगर आप ये देखना चाहें कि आपने मल्टीप्लिकेशन ठीक की है या नहीं, तो ये जो दूसरे नंबर पर जो नंबर लिखे हुए इनको देखें 2 2 2, ये सेम होने चाहिए। इसी तरह ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एक दूसरे को चेक करना, फिर चौथे को चेक करना। इस जगह पर ऊपर नीचे सारी जगह पर सेम नंबर होना चाहिए। तो इधर क्या लिखा हुआ है 3 3 3, इसका मतलब ये भी ठीक है। अब इसी तरह यहाँ से दूसरा नंबर और यहाँ से 6वां नंबर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वें नंबर पर देखें ऊपर से नीचे तक सेम होना चाहिए, -1 -1 -1। इसी तरह जो सबसे लास्ट वाला है जो 8वें नंबर पर है और इधर से चौथे नंबर पर है, ये भी चीज़ सेम होनी चाहिए, 0 0 0। तो इस तरह 2 2 2 3 3 3 -1 -1 -1 0 0 0 ये सेम होते हैं ऊपर से नीचे। तो ये जो पहले नंबर पर होता है, यानी कि इस जगह पर जो सेम चीज़ लिखनी होती है वो ये लिखनी होती है, दूसरे नंबर पर ये लिखनी होती है, तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये। अगर हम इनको छुपा लें, मसलन इधर से इस 2 और इस 3 को छुपा लें, पीछे जो बचेगा ना 2 3 1 1 0 -2, वो ये वाली चीज़ होगी। इसी तरह इसको और इसको अगर मैं छुपाऊँ तो 2 3 1 1 और 0 और -2 वो ये वाला मैट्रिक्स होता है।
तो इस तरीके से आप फ़ौरन चेक कर सकते हैं कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक हुई है या नहीं। तो उसके बाद इनको आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 2s are 4 और ये जो प्लस है इसने अगली टर्म के साथ सॉल्व होना होता है। तो ये प्लस इधर लिखा 3 3s are 9। फिर इस तरह इन दो को पहले आप सॉल्व करें। 2 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2 आएगा और ये जो प्लस है इसने आगे सॉल्व होना है। प्लस 3 0s are 0। फिर इसी तरह 1 2s are 2, फिर प्लस 1 3s are 3। फिर 1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होकर -1 और ये प्लस और 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 0 ने जब 2 से मल्टीप्लाई होना 0 और ये जो प्लस है इसने अगली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो प्लस माइनस माइनस और 2 3s are 6, इस जगह पर 6 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा जवाब 0 और इस प्लस ने आगे मल्टीप्लाई होना प्लस माइनस माइनस 2 0s are 0। तो इस जगह पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब इसका जो आंसर है वो लिखते हैं। ये हमारे पास आएगा 4 और 9 इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 13 -2 और 0 -2 फिर 2 और 3 5 और -1 प्लस 0 -1 0 -6 तो इधर कितना आ गया -6 और 0 -0 0। तो इस तरीके से इसका ये जो आंसर है ये हम फाइंड कर लेंगे। तो ये जो आंसर है ये क्योंकि मल्टीप्लाई करने से आया इस वजह से हम ये क्या कहेंगे कि ये क्या है प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है इन दोनों टर्म्स का या इन दोनों मैट्रिक्स का ये प्रोडक्ट है जो कि 13 -2 5 -1 -6 और 0 के बराबर आया। तो उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ गई होगी कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना था।